मुझे लगता है आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे से इसका एक डिस्क्रिप्शन जो मुझे लगता है, जो एक मूल रूप से चर्चा है कि क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है, यदि वाकई है तो भारत को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स को हमने भी रखा है। ये पाक आर्मी की ट्रेनिंग से क्या कोई वाकई में कोई चीज बहुत बदलती हुई दिख रही है? 53 इयर्स के बाद, इतने टाइम बाद ये तमाम ट्रेनिंग की जरूरत बांग्लादेश को क्यों है? रक्षा की दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं और क्या करने की जरूरत हो सकती है भारत को? जैन राखी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1905 में स्पेन के बड़े फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं उन्हें इतिहास दोहराना पड़ता है। 53 साल के बाद बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया है, बांग्लादेश ने अपने इतिहास से सबक नहीं लिया है। और जो 1971 और उससे पहले हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश में लाखों लोगों की जान ली पाकिस्तानी सेना ने, कई औरतों का बलात्कार किया पाकिस्तानी सेना ने, दिन दोबारा बांग्लादेश में होगा। राखी जी, जहां तक आपका सवाल है, भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हम 5 अगस्त इस साल तक हम बात करते थे टू फ्रंट वॉर की, कि पाकिस्तान चीन मिलकर भारत पे 2035 पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। लेकिन 5 अगस्त को जब शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और जिस तरह से बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान की जकड़ में आ गया है, अब हमें बात करनी चाहिए 3 फ्रंट वॉर के लिए। और 3 फ्रंट वॉर के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, जनरल MM नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल द प्रिंट में 7 अगस्त 2023 को एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए खतरा होगा। और अब 3 फ्रंट वॉर की बात करें तो यह खतरा बढ़ता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हमें अपना रक्षा बजट को फौरन बढ़ाना होगा। दूसरा, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार लेने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान, ना चीन, इन तीनों देश पे हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है जी, असुर जी वापस आऊंगी। सौरभ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सौरभ जी, सबसे पहले तो अपनी बात रखिएगा, बट एक छोटा